टीजीटी साइंस गेस्ट कोर्स का वीडियो नंबर है हमारा 7, क्योंकि 6 वीडियोस इसमें आ चुकी हैं। अब अगला वीडियो नंबर 7 की ओर बढ़े। तो मैंने इसमें पहले वीडियो में बताया था नोड क्या होता है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस पी एक्सिस में, एस एक्सिस में, पी एक्सिस में, डी एक्सिस में नोड के बारे में मैंने बता दिया था नोड क्या होते हैं, ठीक है। अब बात आता है नोडल तल, ठीक। इस वाली वीडियो में मैं बात करूँगा नोडल प्लेन के बारे में। नोडल प्लेन यानी कि नोडल तल। नोडल तल क्या होते हैं? वैसे क्वेश्चन अभी आए नहीं, आने के चांसेस बने हुए हैं। पूछ लिया जाता है नोडल तल, पूछा जाता है तो बता नहीं पाते हैं इसमें नोडल तल क्या क्या है। तो देखिएगा, नोडल तल परमाणु कक्षक में वह तल जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। नोडल तल होता क्या है? परमाणु कक्षक में वह तल जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, नोडल तल कहलाता है। नोडल तल कहलाता है, ठीक है। जिसमें इलेक्ट्रॉन का आवेश घनत्व शून्य होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश घनत्व शून्य होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि नोडल तल में इलेक्ट्रॉन का आवेश घनत्व क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बन गया आवेश घनत्व शून्य होता है। नोडल तल कहाँ पाया जाता है? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। किसे कहते हैं नोडल तल? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। परमाणु कक्षक में नोडल तल कहाँ पाया जाता है? परमाणु कक्षक में पाया जाता है। परमाणु कक्षक का वह तल जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता नोडल तल कहलाता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन का आवेश शून्य होता है, ठीक है। तो यहीं पे हमारे 2 पॉइंट बन चुके हैं नोडल तल को लेकर। अब बात आता है नोडल तल में इलेक्ट्रॉन तरंग का आयाम शून्य होता है। नोडल तल में इलेक्ट्रॉन तरंग का आयाम शून्य होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आयाम नोडल तल में इलेक्ट्रॉन तरंग का आयाम क्या होता है? शून्य होता है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ठीक है। अर्थात वह तल जिसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य होता है। नोडल तल परमाणु के नाभिक से होकर जाता है। अगला पॉइंट, नोडल तल क्या होता है? नोडल तल परमाणु के नाभिक से होकर जाता है, ठीक है। परमाणु के नाभिक से होकर जाता है क्योंकि नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन तरंग का आयाम शून्य होता है, परमाणु के नाभिक से होकर जाता है। अर्थात वह तल जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य होता है नोडल तल कहलाता है, ठीक है। क्या कहते हैं इसे? नोडल तल कहलाता है, ठीक। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य होता है। किसी परमाणु में नोडल तलों की संख्या द्विगुणित क्वांटम संख्या L के मान के बराबर होती है, ठीक है। अब बात आती है किसी परमाणु कक्षक में नोडल तलों की संख्या द्विगुणित क्वांटम संख्या के बराबर होती है। अब बताता है द्विगुणित क्वांटम संख्या SPDF, S कक्षक, P कक्षक, T कक्षक, F कक्षक। द्विगुणित क्वांटम संख्या S में क्या होती है? L का मान 0, P में 1, D में 2 और F में 3, ठीक है। ऐसे ही होता है ना। SPDF में S में L का मान 0 होता है, P में L का मान 2 होता है, D में L का मान 2 होता है, F में 3 होता है। तो यहाँ पे जो नोडल तल है, नोडल तल की संख्या भी वैसे ही होगी। नोडल तल यानी S में क्या हो जाएगा? S कक्षक में पर S कोर्स में 0, P में 1, D में 2 एंड F में 3, ठीक है। इतने ही नोडल तल पाए जाएंगे। अब बात आता है
अब थोड़ा सा उसको अलग किया गया है, ये तो नोडल तल हो गया। और अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन घनत्व के क्षेत्र या पालिया, इलेक्ट्रॉन घनत्व के कितने क्षेत्र पाए जाएंगे या पालिया। एस में कितनी पाई जाती है? एक, इसमें 2 पालिया, इसमें 4 पालिया, सॉरी एस में 1, इसमें 2, इसमें 4, इसमें 8। ठीक है, ये पाई कैसे जाती हैं इसके बारे में हमें बताना है। एस उपकोष में, एस उपकोष में, ठीक है, एस कक्षक में नोडल तल क्या होता है? शून्य होता है। नोडल तल क्या होता है? शून्य होता है। पी में, पी कक्षकों में, पी कक्षकों में एनपी कक्षक के लिए नोडल तल 1 होता है। में नोडल तल कितना होता है? 1। ठीक है, नोडल तल इसमें 1 होता है। तो अब बात आती है कौन कौन से तल होते हैं पी में। एक तो पी एक्स होता है, दूसरा पी वाई होता है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, 3 इसमें तल होते हैं। पी एक्स कक्षक के लिए नोडल तल, पी एक्स कक्षक के लिए नोडल तल बराबर होता है वाई जेड तल। पी एक्स के लिए क्या होगा? वाई जेड होगा। ऐसी पी वाई कक्षक के लिए, पी वाई कक्षक के लिए नोडल तल वाई वाले के लिए क्या होना चाहिए? जेड एक्स तल होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है पी एक्स कक्षक के लिए नोडल तल होगा, आपने पढ़ा नहीं है, आंसर नहीं दे पाएंगे। पी एक्स के लिए वाई जेड, वाई के लिए जेड एक्स, और अगला आता है जेड, पी जेड कक्षक के लिए, पी जेड कक्षक के लिए जहाँ पे जेड है तो क्या होगा? एक्स वाई तल होगा। तो पी जेड कक्षक के लिए नोडल तल, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। नोडल तल बन गया, नोडल घनत्व क्षेत्र बन गया, और अभी तक कई सारे पॉइंट इसमें बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ से जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं उन्हीं से क्वेश्चन बना करता है। ठीक है, तो ये अगर नोडल तल कंफर्म होगा तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाएंगे। पी एक्स कक्षक के लिए नोडल तल है, तीनों चारों ऑप्शन बना लो, एक सही रख दो। पी वाई कक्षक के लिए नोडल तल है, पी जेड कक्षक के लिए नोडल तल का है, कौन कौन सा तल नोडल तल है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अब बात आता है डी के लिए, है ना, डी कक्षकों के लिए। डी कक्षकों के लिए डी में कौन कौन से बनते हैं? डी के लिए नोडल तल कितना होता है? 2 होते हैं। डी के लिए 2 होते हैं ना, नोडल तलों की संख्या 2 होती है। इसमें एक ही होती थी, एस में 0 होती है। अब बात आती है 2 कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ठीक, इसके लिए एक्स वाई कक्षक के लिए, डी एक्स वाई कक्षक के लिए नोडल तल एक्स जेड तथा क्या होगा? वाई जेड होगा। एक्स वाई के लिए एक्स जेड और वाई जेड, एक्स जेड और वाई जेड। ठीक है ना, जो एक्स से कनेक्टेड है एक्स जेड, वाई से वाई जेड। ठीक है, अब आता है ऐसी वाई जेड कक्षक के लिए नोडल तल। वाई जेड के लिए क्या होना चाहिए? एक तो वाई से कनेक्ट एक्स वाला होना चाहिए, जेड से कनेक्ट एक्स, एक एक्स वाई होगा, दूसरा एक्स जेड होगा, और इसके लिए एक एक्स वाई होगा और एक वाई जेड होगा। जबकि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कक्षकों के लिए नोडल तल क्या होता है? 0 होता है। और इसके लिए भी नोडल तल डी जेड स्क्वायर कक्षक के लिए नोडल तल 0 होता है। ठीक है ना, जहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर या वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इस तरह की कंडीशन दिखेगी तो वहाँ पे नोडल तल क्या होगा? 0 होगा। बात ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन बन रहा है। पी एक्स के लिए नोडल तल, पी वाई के लिए, पी जेड के लिए, डी एक्स वाई के लिए, डी वाई जेड के लिए, डी जेड एक्स के लिए,
एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं साइंस में, यही तो समस्या होती है साइंस में जो है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है ना, क्योंकि पेपर वैसा नहीं दे रहे हैं कि सामने से रखा है भाई ये न्यूमेरिकल सोल्व करना है और ये रिएक्शन है ये। तो उसमें आजकल क्या है, टेक्निकल पॉइंट्स ज़्यादा देने लगे हैं, क्योंकि टेक्निकल पॉइंटों को वो ही जान पाता है जो बहुत एक्सपीरियंस है, पढ़ा भी रहा है, बहुत अच्छे से जानता है। जब इन चीज़ों पे ध्यान जनरली टीचर देते ही नहीं यार, ये तो कहाँ होती हैं, क्योंकि क्लास में पढ़ाई जाती हैं, फर्स्ट ईयर इंटर वगैरह में पढ़ाते हैं, 10th 1st में पढ़ाते हैं, तो उससे थोड़ा सा हटके नहीं, वो तो आएगा ही जो पढ़ाया जा रहा है, वो तो होता ही है, वो तो कॉमन पोर्सन है, कॉमन से 50-60 क्वेश्चन मैच कर जाएंगे 125 में से। बट सारा सिलेक्शन के लिए इनकी आवश्यकता परम आवश्यक है। ठीक है, तो आजकल ये ज़्यादा आने लगे हैं, कॉमन तो आता ही आता है। ठीक है, सिलेक्शन इन्हीं से होता है। अब बात आता है F2 परमाणु के लिए नोडल तल। F के लिए क्या थे, D के लिए 2 थे नोडल तलों की संख्या, F के लिए 3 थी। अगर हम F2 परमाणु के लिए बात करें, F2 के लिए नोडल तल 2 होते हैं। अच्छा, अब F में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, F में कि नोडल तल 3 ही होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट मैं अगले पॉइंट की ओर चलूँगा, क्योंकि इस वीडियो में नोडल तल ही कहा गया है, तो नोडल तल को ही बना के मैं वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि नोडल तल काफ़ी इसमें हद तक हो चुका है।